देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारा BST मीन्स बाइनरी सर्च की चालू है, तो उसी सीक्वेंस में हमने क्या देखा था भाई, कोई भी नोड कैसे फाइंड करते हैं। फाइंड हमने इसलिए किया था क्योंकि इंसर्ट किया था। आइए जल्दी से अभी हम देखते हैं इस वीडियो में डिलीटिंग, यानी कि कोई नोड अगर हमें डिलीट करनी है बाइनरी ट्री से, बाइनरी सर्च ट्री से, तो वो कैसे करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको गेट पॉइंट ऑफ व्यू भी 2-3 कंसेप्ट बताने वाला हूं, तो आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए सो दैट आपको बहुत ही मजा आने वाली है। ठीक है, चलिए आइए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, डिलीटिंग इन अ बाइनरी सर्च ट्री। देखिए डिलीटिंग इन बाइनरी सर्च ट्री यानी कि मैं पूरा का पूरा आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब देखिए बहुत सिंपल इसलिए भी है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 3 केसेस है। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, ये जो बाइनरी सर्च ट्री है ये कौन है। बाइनरी सर्च ट्री एक बाइनरी ट्री है। भाई बाइनरी ट्री की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ से ये स्टार्ट कर देता हूँ। बाइनरी ट्री की डेफिनेशन क्या है भाई, बाइनरी ट्री की डेफिनेशन है कि एक ऐसा ट्री जिसमें पेरेंट नोड को मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं। इट मीन्स कि किसी भी नोड को क्या हो सकते हैं, 0, 1 या फिर 2। ठीक है, तो यही 3 केसेस हमें यहाँ पे क्या करनी है, डिस्कस करनी है। ठीक है, अब ये 3 केसेस यानी क्या होती है, बहुत सिंपल है। मुझे बताइए कि मुझे कोई नोड डिलीट करना है ट्री में से, तो मुझे बताया मुझे क्या चाहिए। पहले तो भाई BST चाहिए। देखिए BST है यहाँ पे हमारा, और इस BST में मुझे 3 टाइप के नोड डिलीट करने हैं, एक 0 चाइल्ड वाले, एक 1 चाइल्ड वाले और एक 2 चाइल्ड वाले। यानी कि हम इसको 3 केसेस में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मुझे बताइए ये 44, इस 44 को कितने चाइल्ड है, 0 चाइल्ड है। इस नोड को मुझे डिलीट करना है, कैसे करेंगे, अरे भाई डायरेक्टली डिलीट कर देंगे, कोई विषय ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड भाई 1 चाइल्ड वाला। जैसे किसी ने बोला मुझे कि भाई ये 44 डिलीट नहीं करना है, 75 वाला नोड डिलीट करना है, तो मुझे बताइए 75 को कितने ये है चाइल्ड, एक चाइल्ड है। तो हम एक काम करेंगे, इस 75 को यहाँ पे ओवरराइट कर देंगे 66 से, और ये 66 हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो बताइए मुझे इस ट्री में से 75 डिलीट नहीं हो गया क्या। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि ये 0 चाइल्ड वाली केस बहुत आसान है, 1 चाइल्ड वाली केस बहुत आसान है। पर मुझे बताइए किसी ने हमें बोला कि ये 25, अब मुझे बताइए 25 को कितने चाइल्ड है, 15 और 50, 2 चाइल्ड है। अब इसको मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक है, तो इसको कैसे डिलीट करना है, मुझे बताइए 25 में डिलीट कर दूंगा तो ये तो पूरा सब ट्री डिलीट हो जाएगा। पूरा सब ट्री डिलीट करना है क्या मुझे, बिल्कुल नहीं, मुझे तो एक नोड जिसका डाटा 25 है वो डिलीट करने के लिए बोला गया है। आई होप आप समझ रहे हो। आइए जल्दी से तीनों ही केसेस क्या करते हैं, जल्दी से डिस्कस करते हैं कि कैसे डिस्कस होंगे। ठीक, कैसे होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से पहली केस यानी कि नोड हैविंग 0 चाइल्ड्स। जैसे किसी ने बोला मुझे 44 डिलीट करना है, मुझे बताइए 44 कैसे डिलीट करेंगे। सिंपली 44 डिलीट कर दिया ऐसे। अरे भैया ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको ये रिप्रेजेंटेशन बताया था, लिंक रिप्रेजेंटेशन, तो मुझे यहाँ पे भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। मुझे बताइए 33 का ये कौन था, राइट चाइल्ड। जल्दी बताइए यहाँ पे 33 कहाँ पे है, 33 का राइट चाइल्ड कौन है, 9। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस 9 को क्या कर देना पड़ेगा, 0 कर देना पड़ेगा। क्यों भाई, अब मैं बोल दूंगा कि 33 का कोई राइट चाइल्ड नहीं है। पर क्या इतना करने से हमारा काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। मुझे बताइए हम क्या करते हैं, ये फ्री मेमोरी ब्लॉक जो होता है यानी कि फ्री डाटा, वो हम अवेल लिस्ट को प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलिए आइए जल्दी से मुझे बताइए ये अवेल लिस्ट शुरू कहाँ से हो रही है। भाई ये अवेल लिस्ट शुरू हो रही है 5 से, यानी कि अवेल लिस्ट का बोलना है कि पहला खाली ब्लॉक कौन है, 5। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं। मुझे बताइए ये 44 कहाँ पड़ा था, 44 9 पे पड़ा था, तो मैं इस 5 को भी कट करके क्या कर देता हूँ, 9 कर देता हूँ, और मैं बोल देता हूँ कि अवेल लिस्ट कहाँ से शुरू हो रही है, 9 से शुरू हो रही है। ठीक है, और मैंने बोला 9 के बाद वो कहाँ से जाएंगी, 5 से, यानी कि अभी अवेल लिस्ट क्या हो गई, 9 से शुरू हो रही है। फिर ये 9 कौन है, खाली है, यानी देखो अब मैंने उसको अवेल लिस्ट में डाल दिया, तो ऐसा समझ लीजिए कि ये क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट खाली कहाँ पे है, 5 पे, 5 क्या बोलता है, नेक्स्ट खाली कहाँ पे है, 6 पे, 6 क्या बोलता है, 0। ठीक है भाई, 3 ही खाली है। यानी कि मैंने आपको एक नोड डिलीट करना भी सिखाया हैविंग 0 चाइल्ड, और उसको मैंने क्या कर दिया, अवेल लिस्ट को रिटर्न कर दिया। अवेल लिस्ट को मैंने कैसे रिटर्न किया, एज अ फर्स्ट नोड। आई होप आप समझ रहे हो कैसे। सबसे पहले तो 33 का 44 कौन था, राइट चाइल्ड, मैंने 33 के राइट पार्ट, राइट लिंक पे जाके क्या कर दिया, उसको 0 कर दिया। ठीक है, चलिए अब ये चेंजेस अगर आपको देखने हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये चेंजेस आप कहाँ देख सकते हो। तो आ जाइए जल्दी से हम देखिए ये क्या है, बिफोर डिलीशन। अब हमारा 44 अगर डिलीट हो गया, देखिए यहाँ पे ये 44 33 के राइट चाइल्ड में था, वो डिलीट हो गया। तो देखिए क्या है यहाँ पे चेंजेस क्या हुए। देखिए अवेल अब शुरू कहाँ से हो रहा है, अवेल शुरू हो रहा है देखिए 9 से। देखो यहाँ से ये 45 हट गया, और उसके बाद ये क्या, सेकंड खाली कहाँ पे, 5 पे, एंड सो ऑन। और एक बात है कि यहाँ पे ये 33 के राइट में 9 जो लिखा हुआ है ना, अब मुझे बताइए ये 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, खाली ब्लॉक को। देखा जाए तो यहाँ पे 9 नहीं चाहिए, आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे 9 की जगह क्या होना चाहिए था,
चलिए आइए मैं थोड़ा सा आपको कर देता हूँ हाँ, इस 9 की जगह हमें, या इसको डिलीट कर देते हैं पहले से, ठीक है। हाँ, इस 9 की जगह हमें क्या चाहिए था, 9 की जगह 0 कर दीजिए, तो ये हमारा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो गया कि 0 चाइल्ड वाले नोड को कैसे डिलीट करना। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए जल्दी से मैं इसको डिलीट करके केस 2 पे आ जाता हूँ। अब केस 2 देखिए, बाइनरी ट्री क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, फिर भी अगर किसी को नहीं पता तो क्या कीजिए, हमारी लास्ट वाली वीडियो जाके देखिए, मैंने उसमें बाइनरी ट्री का इंट्रोडक्शन भी दिया था और इंसर्टिंग का एक एल्गोरिदम भी सिखाया था कि कोई नोड इंसर्ट करनी है तो कैसे करनी है। चलिए देखिए इधर, अब इस ट्री में मुझे क्या करना है, ये ट्री का लिंक रिप्रेजेंटेशन है, ये 44 डिलीट मुझे नहीं करना है, इंस्टेड ऑफ 44 मुझे क्या डिलीट करना है, 75 वाला नोड, यानी कि ये है हमारा केस 2। कैसे पता भाई ये केस 2 है, क्योंकि यहाँ पे अब 75 को एक चाइल्ड है, 44 को एक भी चाइल्ड नहीं था। केस 2 एक चाइल्ड वाले नोड कैसे डिलीट करना, ठीक है। चलिए 75 का कौन सा चाइल्ड है, 66। तो बेटा मुझे बताइए, अभी अभी मैंने क्या ऐसा नहीं बोला आपको कि हम क्या करेंगे, ये जो 66 है ये 75 को ये कर देंगे, यानी कि 75 करंटली कौन है भाई, 75 करंटली 60 का राइट चाइल्ड है, तो मैं 60 का राइट चाइल्ड अब क्या कर दूंगा 66, और फिर ये 66 यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो बता सकते हो लिंक रिप्रेजेंटेशन में चेंजेस क्या हो जाएंगे, अरे बहुत ही सिंपल चेंजेस हो जाएंगे। मुझे बताइए ये जो 60 है, 60 का राइट चाइल्ड अब क्या होना चाहिए 66। मुझे बताइए 60 का राइट चाइल्ड अभी फिलहाल कहां पॉइंट कर रहा है, 7 पे। अब ये 7 पे पॉइंट करना नहीं चाहिए, और अब ये कहां पे पॉइंट करना चाहिए 66 पे। तो बताइए 66 कहां पड़ा है, 4 पे। तो मुझे बताइए यहाँ पे 7 को मुझे रिप्लेस कैसे करना पड़ेगा, 4 से। पर मुझे बताओ, अब इसका मतलब ऐसा हो गया कि ये 75 वाला नोड तो डिलीट हो गया, तो 75 वाला नोड डिलीट हो गया, यानी कि ये डिलीट हो गया, तो ये मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 7th एड्रेस वाला मुझे किसको दे देना पड़ेगा, अवेल लिस्ट को। मुझे बताइए हमारी अवेल लिस्ट शुरू कहां से हो रही है, 5 से। अरे इसको हम हटा देते हैं और इस अवेल लिस्ट को हम कहां से शुरू कर देते हैं, 7 से, कि भाई पहला खाली कौन, 7। अब मुझे बताइए 7th एड्रेस क्या रिक्वायरमेंट करेगा हमें, कि नेक्स्ट खाली कौन है, नेक्स्ट खाली है 5। अरे हाँ कि नहीं, देखिए पहला खाली कौन 7th एड्रेस पे पड़ा है, इसने बोला कि नेक्स्ट खाली कहां पड़ा है 5 पे, 5 ने बोला नेक्स्ट खाली कहां पड़ा है 6 पे, 6 ने बोला नेक्स्ट खाली कहां पड़ा है 0 पे, यानी कि और कोई खाली नहीं है। आई होप कि आपको चेंजेस समझ में आ गए होंगे। यानी कि मुझे 75 का जो चाइल्ड था 66, वो 75 की जगह पे लगाना था, यानी कि 60 का राइट चाइल्ड करके। आई होप आप समझ रहे हो। तो जल्दी से मैं क्या कर देता हूं, इसको आपको यहाँ पे शो कर देता हूं कि हमारा ये 75 डिलीट हो गया, तो ट्री कैसा दिखेगा और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा दिखेगा, ठीक है। देखिए इधर आ जाते हैं, हाँ देखिए 75 डिलीट हो गया है, और देखिए यहाँ पे क्या आ गया है 66। देखिए कैसे हुआ, कैसे पता चला भाई, देखो 60 के राइट साइड में क्या लिखा हुआ है 4। अब मुझे बताइए 4 पे कौन है, 4 पे देखिए कौन है 66, और 66 का ये नहीं है, और अवेल हमारा 7 से शुरू हो रहा है, 7 बोलता है कि नेक्स्ट खाली कहां पे है 5 पे, एंड सो ऑन। आई होप आप ये रिप्रेजेंटेशन समझ रहे हो कि एक चाइल्ड वाला नोड कैसे मैंने डिलीट किया। देखिए कंसेप्ट इसमें नहीं था, कंसेप्ट जो है वो तो अब आएगा। कंसेप्ट है हमारे थर्ड केस में। क्या थी थर्ड केस भाई, थर्ड केस थी कि नोड हमारा जो ये है, यानी कि और 2 चाइल्ड वाला, उसको कैसे डिलीट करना, यानी कि यहाँ पे जैसे कि 25 है, ठीक है, 25 को कैसे डिलीट करना, वो हमारा क्या है एम है। यहाँ पे 25 फिलहाल कौन है, 2 चाइल्ड वाला। तो भाई देखिए अब हम आपको एक गेट पॉइंट ऑफ व्यू कंसेप्ट सिखाते हैं कि हमारा जो ये होता है बाइनरी सर्च ट्री, जैसे कि आपको पता है कि लेफ्ट में सभी छोटे होते हैं, राइट में सब क्या होते हैं, इक्वल या फिर बड़े नोड्स होते हैं राइट सब ट्री में। तो जो हमारे बाइनरी सर्च ट्री का है, वो जो इन ऑर्डर आता है वो सॉर्टेड आता है। जैसे कि अगर मैं इस ट्री का क्या करूंगा, आइए मैं आपको निकाल के भी दे देता हूं, सो दैट आपको और एडवांटेज होगा उसका, ठीक है। ये मैं करंटली डिलीट कर देता हूं, और अब मेरा एम है 25 को डिलीट करना। 25 कौन है, 2 चाइल्ड वाला। 2 चाइल्ड वाला नोड डायरेक्टली डिलीट नहीं होता है। 2 चाइल्ड वाला नोड डिलीट करने के लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है। आइए जल्दी से देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो इस ट्री का आप क्या निकालिए, इन ऑर्डर। अब देखिए ये इन ऑर्डर क्या होता है, ये आपको मैंने सिखाया हुआ है। क्या होता है भाई इन ऑर्डर, चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ। इन ऑर्डर होता है, पहले कहाँ प्रोसेस कीजिए, लेफ्ट को, फिर किसको प्रोसेस कीजिए, रूट को, फिर किसको प्रोसेस कीजिए, राइट को। जल्दी बताइए, इधर गए लेफ्ट, इधर गए लेफ्ट, कौन है 15 प्रोसेस कर दिया, इधर इसका लेफ्ट नहीं था, रूट प्रोसेस कर दिया, राइट नहीं है, वापस आया, लेफ्ट प्रोसेस हो गया, हाँ रूट प्रोसेस करो, कौन है 25। बोलिए तो मैं जल्दी जल्दी लिख दूं, आपको आता है कि इन ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 33, उसके बाद हो जाएगा 44, उसके बाद हो जाएगा 50, और उसके बाद क्या हो जाएगा 60, उसके बाद हो जाएगा 66, और इसके बाद हो जाएगा 75। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नोट्स थी, ये इसका आ गया इन ऑर्डर। अब देखिए इन ऑर्डर सक्सेसर, यानी कि मैं बोलता हूं कि ये जो 25 वाली नोड है, 25 का इन ऑर्डर सक्सेसर कौन है, तो मुझे बताइए ये हमारा इन ऑर्डर है उस ट्री का, हाँ सक्सेसर यानी कि आगे वाला मींस नेक्स्ट नोड, ठीक है। बताइए इन ऑर्डर में 25 के इमीडिएट बाद कौन आ रहा है, 33। तो बेटा अब अगर मुझे ये 25 डिलीट करना है ना, तो कंसेप्ट ये बोलता है कि आप पहले क्या करो, 33 डिलीट करो और इस 25 की जगह पे आप क्या रख दो, 33, सो दैट हमारे बीएसटी की डेफिनेशन वायोलेट नहीं होंगी। कैसे, आइए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में लेके जाता हूं। मुझे बताइए अगर यहाँ पे 33 नाम का नोड आ गया, तो देखिए 33 के लेफ्ट में सब छोटे हैं 15, अच्छा 33 अब डिलीट हो गया, अगर मुझे बताइए ये 33 डिलीट हो गया तो इस 33 की जगह क्या आ जाएगा 44, क्योंकि 33 तो एक चाइल्ड वाला है, एक चाइल्ड वाले नोड कैसे डिलीट करते हो तो हम अभी सीखे। तो मुझे बताइए 33 के राइट में कौन कौन आ जाएगा, 44 और 50, देखिए ये नोड डिलीट हो जाएगा, इधर 44 और इधर 50, तो हमारी बीएसटी की प्रॉपर्टी भी क्या रहेंगी, सेटिस्फाई रहेंगी। आई होप आप समझ रहे हो कैसे, मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूं जल्दी से। और मुझे बताइए कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट ये था कि 2 चाइल्ड वाला नोड अगर मुझे डिलीट करना है तो आप उसका पहले इन ऑर्डर सक्सेसर निकालिए। इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होता है भाई, इन ऑर्डर सक्सेसर होता है कि आप इन ऑर्डर निकालिए उस ट्री का, और जो नोड डिलीट करनी है वो 25, इन ऑर्डर में उसके बाद कौन आता है 33, यानी कि 33। देखिए इन ऑर्डर सक्सेसर निकालने का शॉर्टकट भी है कि मुझे ये 25 वाली नोड डिलीट करनी थी, आप 25 के सब ट्री में जाइए, डिलीट कर देता हूं मैं ये सब सो दैट आपको क्लियरली दिखेगा, ठीक है। इन ऑर्डर निकालने का शॉर्टकट भी था कि आप 25 के राइट सब ट्री में जाइए और उसमें जो भी लेफ्ट मोस्ट नोड है वो उसका इन ऑर्डर सक्सेसर होता है। ये हमारा गेट पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्टकट है, शॉर्टकट फिलहाल आप फोकस मत कीजिए, आप पूरा इन ऑर्डर निकाल लीजिएगा, इन ऑर्डर सक्सेसर। हाँ अब हमारा कंसेप्ट क्या बोलता है, कंसेप्ट है कि अगर किसी नोड को 2 चाइल्ड है तो आप क्या कीजिए, उसका इन ऑर्डर सक्सेसर निकालिए, पहली स्टेप। फिर उसके इन ऑर्डर सक्सेसर को डिलीट कीजिए। कैसे डिलीट कीजिए, देखिए अगर उसको एक भी चाइल्ड नहीं है तो डायरेक्ट डिलीट करो, यानी प्रीवियस 2 केसेस में से कोई एक फॉलो करो, ठीक है। और अगर उसको एक चाइल्ड है तो कैसे डिलीट करना, जैसे कि सपोज मुझे 25 का इन ऑर्डर सक्सेसर कौन निकला 33 डिलीट करना है, कैसे डिलीट करेंगे, पहले उस 33 की जगह 44 लगा देंगे, हो गया डिलीट। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए अब ये काम हमारा लिंक से कैसे चेंज होगा, ठीक है। अब लिंक से कैसे चेंज होगा, यानी कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो 33 डिलीट करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 50 का लेफ्ट है इसको 33 हटाना पड़ेगा और इस 33 की जगह क्या करना पड़ेगा 44 लगाना पड़ेगा। बताइए 50 का लेफ्ट कहां दिख रहा है, इधर 50 का लेफ्ट, 50 का लेफ्ट पे कौन है 1, यानी कि 33। अब मुझे 33 क्या करना है, वहां से डिलीट करना है, तो अब यहाँ पे 44 आना चाहिए। 44 कहाँ पे है जल्दी बताइए, 44 पड़ा है हमारा 9 पे, तो इस 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। यानी कि अब मुझे बताइए 50 का लेफ्ट चाइल्ड कौन हो गया 9 और राइट चाइल्ड कौन हो गया कोई नहीं। और ये जो 44 है ध्यान से देखिएगा, यानी कि अब हमने 33 की जगह पे क्या लगा दिया 44 लगा दिया, और सबसे पहले तो ये 33 मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कॉपी करना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे हो। अब अगर नहीं भी समझ रहे हो तो आइए जल्दी से मैं क्या कर देता हूँ, आपको इसका डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन बता देता हूँ कि कैसे ये इम्प्लीमेंट होने वाला है, ठीक है। आइए जल्दी से कि हमने क्या किया 25 डिलीट किया, तो 25 डिलीट होने के बाद हाँ ये देखिए नोट 25 इज डिलीटेड। देखिए नोट 25 डिलीट होने के लिए पहले इधर से 33 डिलीट हुआ और यहाँ पे 33 की जगह 44 आ गया। अब हमने क्या किया 25 की जगह 33 रख दिया, ठीक है। हाँ रही बात की रिप्रेजेंटेशन में क्या चेंज होगा, तो मुझे बताइए 60 का लेफ्ट अब कौन है 33, देखिए 60 का लेफ्ट कहाँ पे है 1 पे, 1 पे यानी कि 33। अब बताइए 33 का लेफ्ट कौन है दिस। आई होप आप समझ रहे हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये रिप्रेजेंटेशन फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा, इनिशियल ट्री जो था हमारा ये रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए, तो आप कर सकते हो। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे हुआ ये काम। सबसे पहले तो क्या हुआ होगा, यहां से हमारा 25 क्या हो गया होगा डिलीट हो गया होगा, ठीक है। 25 बोल रहा हूं, तो 33 डिलीट हुआ होगा। 33 हमने किसकी जगह ओवरराइट कर दिया 25 की जगह पे। आ जाइए मैं यहाँ पे क्लियर दिखा देता हूँ आपको। हाँ देखिए भैया यहाँ पे मुझे बताइए यहाँ पे कितने नोट्स है, ये 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब मुझे बताइए यहाँ पे 25 है क्या, बिल्कुल नहीं। यानी कि अवेल लिस्ट कहाँ से शुरू हो रही है 2 से, 2 क्या बोलता है नेक्स्ट कहाँ पे है 5 पे। यानी हमने क्या कर दिया यहाँ पे 60 का लेफ्ट किसको साइन कर दिया 33 को। अब देखिए ये रिप्रेजेंटेशन समझने के लिए मुझे ये दोनों आपको कॉन्जिक्यूटिव, एक काम करते हैं इस पीडीएफ को 2 बार ओपन कर सकते हैं क्या,
मीन्स मुझे ये दोनों कंटिन्यू आपको दिखाने पड़ेंगे सो दैट आप समझ पाओगे कि ये जो 25 है ये डिलीट कैसे हुआ। क्या आप कर लोगे? बहुत सिंपल है, आप कर लीजिएगा। नहीं समझा तो मुझे बताइएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगा। चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में रिपीट तो भी कर देता हूँ कि करना क्या था और यहाँ पे किया क्या गया है। ठीक है, देखिए क्या है, 25 डिलीट करना है तो मुझे 25 का क्या करना पड़ेगा, 25 के नोड को अवेल में डालना पड़ेगा। अवेल में कैसे डालते हैं मैंने आपको सिखाया। और आपको लिंक्स चेंज करने पड़ेंगे 60 के। 60 का लेफ्ट जो है उसको 33 करना पड़ेगा। तो देखिए 60 का जो लेफ्ट है, 60 कहाँ गया यहाँ पे, यस 60 है यहाँ पे, हाँ 60 का लेफ्ट। अब देखिए ये किसको पॉइंट कर रहा है, 1 को। यस हाँ, ये 1 को पॉइंट करना चाहिए क्योंकि अब 1 पे क्या है 33। देखिए एक तो ये अपडेट हुआ हमारा। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा क्या था 50 का लेफ्ट पहले कहाँ पॉइंट कर रहा था भाई, और 25 पे 33 पे। अब हमारा 50 का लेफ्ट कहाँ पे पॉइंट करेगा, 44 पे। देखिए 50 का लेफ्ट कहाँ है, 50 का लेफ्ट है हमारा 9 पे पॉइंट कर रहा है। हाँ ये अपडेट हुआ क्योंकि 9 पे देखिए क्या पड़ा है, 9 पे हमारा पड़ा है 44। आई होप आप समझ रहे हो। आप बोलो तो मैं आपको क्या करूं, ये लिंक्स आपको मैन्युअली भी चेंज करके बताऊं, पर आपको समझना चाहिए। क्या, मैं फिर से बता देता हूं, 2 स्टेप प्रोसीजर है। इन ऑर्डर सक्सेसर निकालिए, वो निकला हमारा 33। पहले 33 को डिलीट करो। कैसे 33 को डिलीट करो भाई, 33 को डिलीट करो जो मैंने आपको अभी अभी केस 1 बताई थी, एक चाइल्ड वाले नोड कैसे डिलीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आप क्या करो, 25 की जगह पे क्या रख दो, 33 रख दो। ठीक है, कैसे पता, देखिए मैं आपको इसका फिर से ये फाइनल आंसर वाला हमारा लिंक्स है और मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूँ कि इसका क्वेश्चन क्या था। ये था हमारा क्वेश्चन कि इसमें मुझे क्या डिलीट करना है, 25 डिलीट करना है। देखिए ये 25 कहाँ पड़ा है हमारा, सेकंड नोड पे। ये 25 हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया। देखिए अब डिलीट करना यानी कि ऐसा नहीं होता कि मुझे ये करना है, डिलीट करना यानी कि यहाँ पे मीनिंग होता है ओवरराइट करना। मुझे बताइए कि ऐसा किया क्या मैंने, भाई ये जो 33 है ये 33 है, 25 मुझे डिलीट करना है। देखिए ये 25, तो मैंने क्या सेकंड पोजीशन पे 33 को रखा क्या, बिल्कुल नहीं। आ जाइए दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए 33 हमारा वहीं पड़ा है। ठीक है, तो डिलीट करने का मतलब होता है यहाँ पे ओवरराइट। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, अगर नहीं भी समझा तो हम आपको फिर से समझा देंगे। फिलहाल मैं इस क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ। और इसके एल्गोरिदम्स पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी अगर आपको लगता है कि इसके एल्गोरिदम हमें करने हैं तो मैं आपको इसके एल्गोरिदम डिटेल में समझा दूंगा। पर एल्गोरिदम पूछे नहीं जाते, ट्रीज का क्या पूछा जाता है, ओनली इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, चलिए बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।